बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, जिसमें हमने क्या करना है कि उसने हमें कुछ इक्वेशंस दिए हैं। उन इक्वेशंस को हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शेप देनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप देने के लिए हमें उस जो इक्वेशन है उसको समझना पड़ेगा कि वो किस टाइप से बिलोंग करती है। हमारे पास उसने टोटल हमें कितनी टाइप्स की इक्वेशन दी होंगी, 5 टाइप्स, ठीक है। तो जिसमें टाइप 1 होगी, और टाइप 1 में अगर हम देखें कि उसने हमें कैसे दिया होगा कि ए दिया होगा और एक्स की पावर कितनी दी होगी, 4 दी होगी। फिर प्लस बी दिया होगा और एक्स की पावर कितनी दी होगी, स्क्वायर वाली दी होगी। और इसके बाद क्या किया होगा कि हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म होगी और उसके आगे क्या लिखा होगा, 0। बस आप लोगों ने ये समझना है कि एक्स की पावर 4 होगी और एक्स स्क्वायर होगा और सम कांस्टेंट होगा, इस तरह की कोई टर्म होगी। तो अगर इस तरह की टर्म्स हमें इस तरह का टाइप मिले तो हम क्या करेंगे इस तरह की टाइप में कि जो हमारे पास एक्स होगा उसको एक्स स्क्वायर को हम क्या लेट कर लेंगे, वाई के इक्वल लेट कर लेंगे। सही हो गया। हम हमें इक्वेशन में जहाँ पर एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा होगा वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, वाई पुट कर देंगे। सही हो गया। तो इस तरह हमारा जो इक्वेशन है वो किस में चली जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चली जाएगी। फिर हम उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। टाइप 2 हमारे पास किस तरह की होगी, टाइप 2 जो होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास कुछ इस टाइप की कि यानी कि ए दिया होगा, साथ में हमारे पास कोई ना कोई एक्स का पोलोनोमियल दिया होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा, बी दिया होगा, और मतलब उसी जो पोलोनोमियल है उसका क्या लिया होगा, रेसिप्रोकल लिया होगा। ठीक हो गया, इस तरह करके। और ये किस चीज़ के इक्वल होगा, किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको बता देती हूँ कि अगर इस तरह का सवाल आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पी ऑफ एक्स होगा या कोई भी पोलोनोमियल होगा, वो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह सेम पोलोनोमियल होगा। तो हम पी ऑफ एक्स को किस चीज़ के इक्वल कंसिडर कर लेंगे, वाई के इक्वल। ठीक हो गया। इस तरह का सवाल अगर नजर आए तो हम इस तरह इसकी एग्जांपल हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल में जो हमारा सवाल होगा वो कुछ इस तरह का भी आ सकता है कि x बाय एक्स माइनस 3, फिर प्लस लगा हो, 4 साइड पे हो, और फिर क्या है x माइनस 3 बाय क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, और ये इक्वल है किस चीज़ के, 4 के। तो हम अगर इसको देखें तो हम क्या बना लेते हैं इसको, ये हमारा पोलोनोमियल हो गया। ठीक है, 4 को हम साइड पे कर लें। अगर मैं इसको 1 बाय लिखना चाहूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, x बाय एक्स माइनस 3 लिख दूँगी, यही लिखूँगी ना, इज इक्वल टू 4। तो अगर हम देखें तो ये पोलोनोमियल यहाँ पर हमारे पास ऊपर है और यहाँ पर उसका क्या लिया हुआ है, रेसिप्रोकल लिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जब y के इक्वल लेट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, 4 बाय वाई इज इक्वल टू 4। आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे मैं आपको बताऊँगी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन होगी। सही हो गया। टाइप 3 देखते हैं, टाइप 3 कैसी होगी। टाइप 3 में वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ अच्छा, जो टाइप 3 है उसको वो क्या नाम देता है, वो उसको रेसिप्रोकल का नाम देता है। सही हो गया। टाइप 3 को वो रेसिप्रोकल का नाम देता है। वो कहता है कि ये कुछ ऐसी इक्वेशंस होंगी कि जिसमें इफ़ वी पुट, अगर हम क्या कर दें, x को 1 बाय एक्स के इक्वल पुट कर दें और उसको सॉल्व कर दें तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या रहेगी, इक्वेशन रिमेन्स सेम। तो ऐसी इक्वेशंस को वो क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। सही हो गया। और ये इक्वेशंस कुछ इस तरह की होंगी कि हमारे पास x की पावर 4 होगी, सम वेरिएबल होगा, सॉरी सम कांस्टेंट साथ लगा होगा, फिर b x की पावर सीक्वेंस वाइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पहले 4 है, फिर 3 हो जाएगी, फिर सम कांस्टेंट होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर क्या हो जाएगी, x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x की पावर 1 हो जाएगी। ठीक हो गया। और इसको आप लोग जो है स्मॉल डी कह लो, फिर प्लस क्या हो जाएगा, कोई और टर्म होगी और क्या हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा 0 के। अगर आपको ऐसी इक्वेशन नज़र आती है तो हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, एक्स स्क्वायर के साथ। सही है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म बन जाएगी, 1 बाय एक्स, तो उसको हम क्या ले लेंगे, वाई के इक्वल। फिर हम इन दोनों का क्या लगा लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 2। सही हो गया। तो हम इन दोनों के लिए क्या लगा लेंगे, ये उस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, वो बाद में हम देखते हैं। आगे क्या है हमारे पास, टाइप 4। टाइप 4 में वो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कोई भी चीज़ किसी चीज़ की पावर में हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से मुराद क्या है कि हमारा जो वेरिएबल होगा वो कहाँ होगा, वेरिएबल इज़ इन द पावर। जो पावर होगा या एक्सपोनेंट होगा वहाँ पर क्या मौजूद होगा, वेरिएबल होगा, या यूँ कह लो 5 की पावर x, या फिर कह लो 2 की पावर x, या मतलब इस तरह पावर में क्या होगा, x मौजूद होगा। तो ऐसी इक्वेशन में क्या करेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल मौजूद होगा जिसकी पावर में भी, उसको हम क्या ले लेंगे, y, और फिर आगे मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास टाइप 5 किस तरह की होगी, टाइप 5 कुछ इस तरह की होगी कि हमारे पास टाइप 5 में क्या होगी, 4 इस तरह की ब्रैकेट्स लगी होंगी, x प्लस बी कह लो, और फिर x प्लस सी कह लो, एंड x प्लस डी कह लो, इज़ इक्वल टू के होगा, या
कुछ इस तरह की फॉर्म होगी। इसमें फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को अरेंज करेंगे। ऐसी दो ब्रैकेट्स को हमें एक साथ लिखना होगा जिसके ये जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है ना उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारा आंसर क्या है, सेम आए। तो हम क्या कर देंगे कि ये जो पहली और दूसरी है इसका अगर लेट सपोज हमारे पास क्या है -a + b जो है वो इक्वल आता है c + d के। अगर ये इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को आपस में। फिर एक टर्म ऐसी आएगी जो कि क्या आएगी, सेम आ जाएगी इन दोनों में से, तो उसको हम क्या लेट कर लेंगे, y लेट कर लेंगे। तो इस तरह की हमारी कुछ 1.3 कुछ इस तरह के सवालों पे चलती जाएंगी। मैं आप लोगों को साथ साथ टाइप्स भी बताती जाऊँगी और साथ साथ उनका आपको सॉल्व कैसे करना है वो भी बताऊँगी। लेकिन इस 1.3 में जो मेन टाइप्स है वो हमारे पास क्या है, ये है। तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये है। सही हो गया। तो अगर हम अपनी टाइप्स पर आएँ तो आप लोग अगर टाइप्स पर गौर करते हैं तो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 1, जिसमें क्या हो, x की समथिंग पावर 4 हो और x की पावर स्क्वायर हो, और ये जो कोफिशिएंट है, ये जो साथ एक ऐसा कांस्टेंट लगा हुआ है, इसकी किसके साथ x की पावर कितनी हो, 0 हो या ना हो। तो अगर आप लोग इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, टाइप 1 है। तो टाइप 1 में हमने किस चीज़ को क्या लेट करना था, एक्स स्क्वायर को किस चीज़ के इक्वल लेट करना था, y के इक्वल। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ भी बनाएंगे। सही हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सबसे पहले तो हम एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लेते हैं। सही हो गया। तो ये हम यूँ लिख लेंगे 2x स्क्वायर का स्क्वायर अगर लिया जाए तो x की पावर 4 बनता है, -11 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, ये हमारे पास कौन सी थी, टाइप 1 थी। सही हो गया। तो लेट हमारा जो एक्स स्क्वायर है उसको क्या ले लेंगे, y। तो हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो पुट, या फिर ये कह लेना 2y का स्क्वायर, ये जहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, y। तो ये वाला एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा y, और ये जो बाहर का स्क्वायर है ये बाहर लिखा जाएगा। -11 ये जो एक्स स्क्वायर है ये इसकी जगह डायरेक्ट y आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, +5 इज़ इक्वल टू 0। इसकी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर -11y + 5 इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। तो हम क्या कर लेंगे कि लेट हेयर हमारे पास जो a है वो किस चीज़ के इक्वल है, 2 के इक्वल है, जो हमारा b है वो किस चीज़ के इक्वल है, -11 के, और जो हमारा c है वो इक्वल है +5 के। सही हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हम उसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था वो हमारे पास क्या था कि x जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के इक्वल, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सही हो गया। तो -b यानी कि माइनस इंटू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर, या फिर -11 का स्क्वायर, -4 इंटू ac यानी कि a हमारे पास क्या है 2 और c हमारे पास क्या है 5, और नीचे क्या हो जाएगा 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सही हो गया। तो ये हो जाता है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये कितना हो जाएगा, +11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 माइनस, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 40, 4 5 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, और नीचे कितना हो जाएगा 2 2 ज़ार 4। सही हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, ये 11 हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 में से जब 40 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 81, और नीचे कितना आ जाएगा 4। सही हो गया। तो ये हो जाता है 11 प्लस माइनस ये जो स्क्वायर रूट 81 होता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, 9 के, और नीचे क्या हो जाएगा 4। इसको जब सॉल्व करेंगे x है वो, जो मेरा x होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 11 प्लस 9/4, और यहाँ पर मेरा किस चीज़ के इक्वल होगा, x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 9/4। सही है। इसको ज़रा पे आप लोग एक चीज़ को देखें कि हमारे पास यहाँ पर हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको y में कन्वर्ट कर दिया था, तो हम यहाँ पर x नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। सही हो गया। y, यहाँ पर भी y हो जाएगा, यहाँ पे भी y हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा y। तो असल में ये क्या था हमारा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये चूँकि y में कन्वर्ट हो गई थी, तो हमें यहाँ पर जब फार्मूला लगाएंगे तो इस तरफ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। सही हो गया। तो ये y किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 11 और 9 कितने होते हैं 20/4, और ये कितना हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरफ क्या आंसर आ जाएगा 5, यानी कि y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 5, और यहाँ पर y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 1/2 के इक्वल। सही है। तो हम क्या कर देते हैं कि इसको दोबारा से सब्स्टिट्यूट करवा देते हैं। हमने यहाँ पर ऊपर क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर को y के इक्वल, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन से हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ y लिखा होगा वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 5 के, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 1/2 के।
सही हो गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए ना कि एक्स स्क्वायर की। तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट के साथ 5, लेकिन जैसे ही स्क्वायर रूट आएगा कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस माइनस का। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि जो 1 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1। सो दैट्स वाई मैंने जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट 1 था यहाँ पर स्क्वायर रूट 1 भी होगा तो मैंने उसको 1 ही लिखा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 के भी और प्लस माइनस 1/√2 के भी। यहाँ पर 4 रूट्स क्यों आए, क्या कौन कौन से रूट है, प्लस स्क्वायर रूट 5, माइनस स्क्वायर रूट 5, प्लस 1/√2, माइनस 1/√2, यानी कि मेरे पास कितने रूट्स हैं, 4। 4 इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास x की कितनी पावर थी, 4, तो मेरे पास रूट्स भी कितने आएंगे, 4। तो इस तरह होगा ये। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें इस तरह की शेप दी हुई है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि इज इक्वल के बाद 0 लाना है, यानी कि जितनी भी यहाँ पे ये मज़ीद टर्म्स लिखे हुए हैं उन सबको इज इक्वल के उस तरफ लेकर जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x⁴ माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 9 उधर जाएगा, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इस इक्वेशन की शेप कुछ इस तरह है। ठीक हो गया। तो हम जल्दी से इसकी टाइप पे चलते हैं। तो आप लोगों के सामने ये पेज पड़ा हुआ है। टाइप 1 में हमने देखा था कि हमारे पास x⁴ होगी, फिर x का स्क्वायर होगा, फिर सम कांस्टेंट होगा और इज इक्वल के बाद क्या होगा, 0। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम वही सीन है। तो हम क्या कर देंगे कि x² बनाकर उसको किस चीज़ के इक्वल ले लेंगे, y के। ठीक है, तो चलते हैं, इस तरह ही करते हैं। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2x² का स्क्वायर माइनस 9x² प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। सही हो गया। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ये हमारी कौन सी है, टाइप 1 है। सही हो गया। हमने उल्टा लिख दिया है, हम इसको यूँ लिख देंगे x² इज़ इक्वल टू वाई। सही हो गया। x² को y के इक्वल लेना है, ना कि y को हमने x² लेना है, क्योंकि यहाँ पर y है ही नहीं। तो सही हो गया। तो जब हम पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y, और बाहर कितना आ जाएगा, स्क्वायर। ये हो जाएगा 9y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2y² माइनस 9y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। सही हो गया। अभी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम कर देते हैं हेयर, यहाँ पर हमारे पास a जो है वो इक्वल है 2 के, b जो इक्वल है वो माइनस साइन के, ये बात साइन को भी मतलब लेना है। ठीक है, c इज़ इक्वल टू प्लस 4। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट होगा, पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू माइनस बी होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² यानी कि माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारे पास 2 और c कितना है हमारे पास 4, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2। सही हो गया। अब इसको ज़रा जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, प्लस 9, और ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 माइनस 4 4 16, 16 2 32, और नीचे कितना हो जाएगा 4। सही। तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 81 में से जब 32 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, और नीचे कितना होगा 4। तो ये हो जाएगा 11 में से जब 2 निकालते हैं तो आता है 9, और ये पीछे बचा 7 में से 3 गया 4। तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 7/4। अब हम क्या कर लेंगे कि y को ले लेते हैं 9 प्लस 7/4, एंड जो दूसरा y होगा वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 9 माइनस 7/4। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 7, ये हो जाएगा 16/4, और ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 9 में से जब 7 निकालेंगे कितना आएगा, 2, और नीचे क्या हो जाएगा 4। सही हो गया। तो ये हो जाएगा मतलब कटिंग कर देंगे, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 ज़ा 16, और ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। तो हमारे पास y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 4 के, और यहाँ पर y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 1/2 के। अब हम कर देंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, हम x² पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² इज़ इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा x² इज़ इक्वल टू 1/2। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4, और इस तरफ हो जाएगा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा,
प्लस माइनस 2 के, और यहाँ पर जो हमारा x है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 के। तो जब हम इसे सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2। सही हो गया। तो इस तरह ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इज इक्वल के बाद 0 ले आते हैं, तो ये सारी टर्म्स किधर चली जाएंगी, इस तरफ। तो ये हो जाएगा 5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। सही हो गया। ये हमने ये जो टाइप पढ़ी थी इसमें 1 बाय की मतलब x की पावर जो थी वो रेसिप्रोकल या 1 बाय की फॉर्म में थी नहीं है, जैसे 1/2 1/4। तो आप लोग अगर इस चीज़ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज़ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये चीज़ देख लें कि यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर आप लोग पावर बेशक देखें तो फ्रैक्शन में है, लेकिन एट लीस्ट 4 भी मौजूद है हमारे पास, 2 भी मौजूद है, यानी कि 1/4 1/2 मौजूद है। तो हम फिर भी क्या करेंगे, इस तरह का सीन करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या लेट करना है वो आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे जो हमारा पर हम क्या लेट करेंगे, x की पावर जो 1/4 होगा वो किस चीज़ के इक्वल ले लेंगे, y के। तो जब दोनों तरफ हम क्या कि ये जो पावर है ना 2 1 2 हो जाएगी, 2 2 4, तो जो हमारा y स्क्वायर है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर इज़ इक्वल टू x की पावर 1/2। तो हमारा काम बन गया। वो कहते हैं कि y को हमने क्या लेना है, x की पावर 1/4 के, और जो हमारा y स्क्वायर है वो ऑटोमेटिकली किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, x की पावर 1/2 के। इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5x की पावर 1/2, यहाँ पर क्या लिख देंगे, y स्क्वायर माइनस 7, जहाँ पर x की पावर 1/4 है वहाँ क्या आ रहा है, y, यहाँ y पुट लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, y में क्वाड्रेटिक बन गई है। सही है। तो हम क्या करेंगे, हेयर a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू -7 एंड c इज़ इक्वल टू 2। पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, y इज़ इक्वल टू -b, यानी कि माइनस इंटू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट होगा, b स्क्वायर होता है यानी कि -7 का स्क्वायर, -4 इंटू ए सी होता है इंटू 5 हो जाएगा, a 5 है और b कितना है, 2 है, c 2 है। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू a कितना है, 5 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 7, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 माइनस 4 5 20 22 40, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 5 10। ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 10। जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 3/10, तो ये ना 7 प्लस 3/10, और इस तरफ हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3/10। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस 3 10, ये हो जाएगा 10/10, और ये किस तरह क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू हमारे पास 7 में से 3 निकाले 4 4/10 हो जाएगा। कटिंग करते हैं, ये तो 1 ज़ार, ये 1 ज़ार हो जाएगा, ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, और ये 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा। सही हो गया। तो हमारे पास जो y है वो किस चीज़ के इक्वल आया, 1 के, और जो यहाँ पे हमारे पास y है वो किस चीज़ के इक्वल आया, 2/5 के। बाय बैक सब्स्टिट्यूशन से हमने करना क्या है कि जो जहाँ जहाँ पर हमें y नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 1/4। तो हम क्या कर देंगे, x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 इज़ इक्वल टू 2/5। सही हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए ना कि 1/4। तो 1/4 वाली पावर को हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे करेंगे कि अगर हम दोनों तरफ क्या ले लें, x की पावर 4 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 1 की पावर 4, और ये हो जाएगा x की पावर 1/4 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 भी हो जाएगा, या फिर यूँ लिख लो पहले आप। सही हो के सिर्फ क्या आ जाएगा, x और 1 की पावर 4 कितना होता है, 1। सेम एज इट इज़ यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ x, और यहाँ पर 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 5 की पावर जो 4 होता है वो कितना होता है, 625। सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आया, 1 और 16/625। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले इज इक्वल के बाद 0 चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, x की पावर 2/3 इधर लिख लेते हैं, -15 x की पावर 1/3 यहाँ लिख देते हैं। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस, और ये कितना हो जाएगा, +54, और इज इक्वल के बाद क्या आ जाएगा, 0। लेट कर लूँ x की पावर 1/3 को y के इक्वल, तो मेरे पास जो x की पावर 2/3 आएगा वो किस चीज़ के इक्वल आएगा,
वाई स्क्वायर के, यानी कि दोनों तरफ मैंने अगर इसका स्क्वायर लेना हो, दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं एक्स की पावर 1/3 का भी स्क्वायर ले लूँ और इस तरफ भी स्क्वायर ले लूँ तो ये कितना बन जाएगा वाई स्क्वायर, और ये 2 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 1 2, ये कितना बन जाएगा 2/3। तो मेरे पास बन गया ना, वाई के लिए भी कोई ना कोई टर्म आ गई, वाई स्क्वायर के लिए भी, यानी कि यहाँ पे कोई मजीद ऐसी पावर नहीं है जिसके लिए हमने कुछ लेट ना किया हो। देखो एक 1/3 है उसके लिए वाई लिख देंगे, जहाँ जहाँ 2/3 है वहाँ पे क्या लिख देंगे वाई स्क्वायर। मजीद यहाँ पे कोई पावर्स ही नहीं है तो हम बाकियों के बारे में नहीं सोचेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 2/3 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर के, -15। हमारे पास जो एक्स की पावर 1/3 है उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे वाई, ये हो जाएगा +54 = 0। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हेयर हमारे पास जो ए है वो 1 के इक्वल है, जो बी है वो -15 के इक्वल है, और जो सी है वो इक्वल है 54 के। साइन भी साथ साथ लेट करते जाने हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ माइनस है वो माइनस आप लोगों ने यहाँ लिखना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, जब क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म्स आएंगी, हमारे पास y इक्वल होगा, इसलिए क्योंकि y हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो y में है। तो y = -b, यानी कि माइनस इंटू -15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, यानी कि -15 का स्क्वायर, -4 इंटू ए सी, ए कितना है 1 और c कितना है 54, और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करना 1 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा +15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15 का जो स्क्वायर होता है 25 माइनस इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 ही आता है, 4 को जब 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16, 4 5 20 और 1 21 216, और नीचे कितना आ जाएगा 2 1 2। तो ये हो जाएगा 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 1 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो ये सिर्फ 9 ही बच गया, और नीचे क्या हो जाएगा 2। 15 प्लस माइनस 3/2, इसको ज़रा हम सेपरेट करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3/2, और ये हो जाएगा y = 15 माइनस 3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो y = 15 और 3 जो होते हैं वो होते हैं 18, 3, और ये हो जाएगा y = 15 में से 3 निकाला 12/2। जब हम कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 2 9 18, और ये हो जाएगा 2 1 2 6 12। वो किस चीज़ के इक्वल आया 9 और y किस चीज़ के इक्वल आया 6 के इक्वल, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि भाई y की वैल्यू निकल आई तो बस छोड़ देना है, नहीं। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी, x की, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, ना कि y की। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन लाजमी आप लोगों ने करना है, भूल नहीं जाना। तो हम क्या कर लेंगे, बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, बैक सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आप लोगों को y नज़र आता है ये वाली चीज़ें उसमें वापस पुट कर देनी कि क्या है x की पावर 1/3 = 9 हो जाएगा, और यहाँ पे भी y है तो x की पावर 1/3 = 6 हो जाएगा। मुझे यहाँ से ये 1/3 पावर हटानी है तो मुझे दूँगी 3 के साथ, तो मैं क्या ले लूँगी 1/3 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 3 के साथ। इसी तरह इस तरफ इसकी पावर को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3 के साथ, या इस तरफ भी मुझे क्या लेना पड़ेगा 3, सेम एज इट इज़ x की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और = 6 की पावर कितना हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ x बच जाएगा। x और 9 की पावर 3 कितना होता है वो देखते हैं, और ये x जो है वो 6 की पावर 3 कितना होता है 216, और ये होता है 81, और 81 को जब मज़ीद हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 1 9 और 9 8 72, तो ये कितना आ जाता है 729। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 729,216, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो x की पावर समथिंग है इसी को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेकिन अगला अगर आप लोग नीचे जाएं तो नीचे इस तरह की कोई भी टाइप नहीं है जिससे हम इसको रिलेट कर सकें, तो इसको हम किस टाइप से रिलेट करेंगे, 1 की पहली वाली टाइप से। सही हो गया, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो इज इक्वल के बाद वाली टर्म को इस तरफ लेकर आना है, तो ये हो जाएगा -8 x की पावर -1 प्लस 5 = 0। x की पावर -1 को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो ये x की पावर -2 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर के इक्वल, तो हम यही लेट कर लेते हैं। लेट x की पावर -1 = y, सो हमारे पास जो x की पावर -2 है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, y स्क्वायर के। क्या किया मैंने, दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये जो -1 है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा -2, और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी 2, तो y स्क्वायर बन जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जब हम पुट करेंगे तो x की पावर -2 किस चीज़ के इक्वल है, y स्क्वायर के, और -8 x की पावर -1 किस चीज़ के इक्वल है, y के, तो y के इक्वल कर दिया, और +5 = 0 हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ y। क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम इसे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था उसका यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, y, इसलिए क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो y टर्म्स में है। तो y इज़ इक्वल टू माइनस b होता है, माइनस इंटू माइनस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर होता है यानी कि माइनस 8 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a कितना है हमारे पास 3, और यहाँ पर हमारे पास c कितना है 5, और नीचे क्या आ जाएगा 2a यानी कि 2 इंटू 3। यहाँ पे हमने a b c नहीं लिखा, यहाँ पे हम कर देते हैं हेयर हमारे पास जो a है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा 3 के, जो b है वो इक्वल हो जाएगा माइनस 8 के, और जो c है वो इक्वल हो जाएगा 5 के। सही हो गया। तो ये जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 यानी कि प्लस का 8, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कितना आएगा 64, माइनस 4 3 ज़ार 12, और 12 5 ज़ार 60, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ार 6। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 में से जब 60 निकालेंगे आंसर आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6। अब आप लोग देखेंगे जो स्क्वायर रूट 4 होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2/6। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 8 प्लस 2/6, और ये हो जाएगा 8 माइनस 2/6। 8 प्लस 2 कितना होता है 10, ये हो जाएगा 10/6, और इस तरफ जो है ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2 यानी कि 6/6। तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 टर्म्स आ गई, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 5/3। तो y इज़ इक्वल टू 5/3, और इस तरफ क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 करना है। तो क्या कर लेंगे बाय बैक सब्स्टिट्यूशन बैक सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा कि x की पावर माइनस इज इक्वल टू 5/3 और x की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सही हो गया। अब जब हम इसको देखते हैं तो ये कितना होता है 1/x इज इक्वल टू 5/3, यानी कि मैं इसकी पावर को पॉजिटिव करना चाहती हूँ तो ये किस में चला जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये सेम ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास x की वैल्यू है तो मैं उसको दोबारा से क्या कर लूँगी, इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी। तो जब रेसिप्रोकल ले लूँगी मतलब इसको उल्टा दूँगी, तो जब x ऊपर चला जाएगा तो इसी तरह ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 सेम एज इट इज़। ये जब x हो जाएगा तो इसके नीचे भी क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/1 या 1। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो किस चीज़ के इक्वल आएगा 3/5 और 1 के। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये है। सबसे पहले तो हम इसकी टाइप चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी टाइप में है। तो ये मेरे पास टाइप वाला पेज है। सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है कि टाइप 1 में क्या होता है x की पावर 4 एंड समथिंग x की पावर स्क्वायर और सम इस तरह का होता है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि अगर a हो साथ में p ऑफ x यानी कि p का x का कोई पोलिनोमियल हो प्लस b हो, और वही सेम x का जो पोलिनोमियल हो वो कहाँ मौजूद हो, डिनोमिनेटर में मौजूद हो, और समथिंग इज इक्वल के बाद क्या हो, कोई कांस्टेंट हो, तो वहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो p ऑफ x होगा, बेशक चाहे आप p ऑफ x यहाँ वाला लेना चाहिए यहाँ वाला लेना चाहिए, सेम बात है, क्योंकि ये दोनों p ऑफ x कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो इनकी जगह हम क्या लेट कर लेंगे y पुट कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि जो 2x + 1 है या यहाँ वाला ले लो यहाँ वाला ले लो, सेम ही बात है, तो वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा y के इक्वल। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ये हमारी कौन सी टाइप है, टाइप 2। पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो हमारा y है वो किस चीज़ के इक्वल होगा 2x² + 1 के। ठीक है, तो जहाँ पर आप लोगों को 2x² + 1 नज़र आता है वहाँ आप लोग क्या पुट कर दो y। तो ये हो जाएगा y + 3/y इज़ इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा y, इसके नीचे क्या है 1 y ज़र y होता है, तो ये इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ, और y 1 ज़र y, तो ये 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा y और y जब हम मल्टीप्लाई होंगे ये बन जाएगा y² + 3 इज़ इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा कि ये y इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y² + 3 इज़ इक्वल टू 4y। सही है। मैं चाहती हूँ कि इज़ इक्वल, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसी होती है जिसमें इज़ इक्वल के बाद क्या मौजूद होता है 0। तो ये वाली जो टर्म 4y है उसको मैं उस तरफ ले जाऊँगी, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह आएगी कि y² - 4y इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, सॉरी +3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, हेयर यहाँ पे जो हमारे पास a है वो किस चीज़ के इक्वल है 1 के, b जो है वो इक्वल है मेरे पास -4 के, और जो मेरा c है वो इक्वल है 3 के। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब हम इसको पुट करेंगे तो मेरा जो y है वो किस चीज़ के इक्वल आएगा -b के, यानी कि माइनस इंटू -4 के। ये माइनस फार्मूले वाला और ये -4 b की वैल्यू है। ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है मेरे पास 1, और c मेरे पास कितना है 3, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 1। सही हो गया। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि +4 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये कितना हो जाएगा 16 - 4 3 = 12, और ये कितना हो जाएगा 2 1 = 2।
तो मेरे पास ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4/2। 16 में से 12 निकाला 4 आता है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि स्क्वायर रूट 4 कितना होता है, 2 के इक्वल होता है। अब मैं क्या कर लूँगी कि y को ज़रा अलग-अलग करके लिख लूँगी। ये हो जाएगा 4 प्लस 2/2 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस 2/2। इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6/2 जो कि मज़ीद किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, 3 के। 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, सही है। और ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो मेरे पास जो यहाँ का y है वो किस चीज़ के इक्वल आ गया, y इज़ इक्वल टू 3, और जो यहाँ वाला y है वो किस चीज़ के इक्वल आ गया, 1 के। मुझे बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। बाय बैक सब्स्टिट्यूशन से मैं क्या करूँगी कि मेरा जो y था वो किस चीज़ के इक्वल आया था, 2x² + 1 के, तो मैं 2x² + 1 इज़ इक्वल टू 3 कर दूँगी। ये यहाँ पे भी 2x² + 1 इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये 1 इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 2x² इज़ इक्वल टू 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये प्लस में इधर आके माइनस में और माइनस भी कर दिया, सेम एज इट इज़ इधर 1 था। तो ये हो जाएगा 2x² इज़ इक्वल टू 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। ये इधर आके डिवाइड होगा तो x² किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 1, और यहाँ पर जो हमारा x² है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 0 के। क्योंकि 0 के नीचे कोई भी नंबर डिवाइड हो वो आंसर क्या आ जाता है हमारा, 0। तो हम क्या ले लेंगे, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा, स्क्वायर रूट लेने से तो दिस इम्प्लाइज दैट जब भी आप स्टेप में कोई नया चेंज करें और वो आप लोगों ने स्टेप ना लिखा हो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख रही हूँ, स्क्वायर रूट ले रही हूँ दोनों तरफ, और मैंने स्क्वायर रूट का यहाँ मेंशन नहीं किया कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगी, इम्प्लाइज दैट का साइन लगा दूँगी। इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यहाँ इसने कोई अलग वो किया है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि जो मेरा x है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, +-1 के, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। 0 के साथ प्लस माइनस का साइन नहीं लगता, तो जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो कितना आ जाएगा, +-1 और 0, ठीक है। उन्होंने पीछे आंसर में क्या लिखा हुआ है, इस तरफ -1 है, दरमियान में 0 है, और इस तरफ +1 है। सेम एज इट इज़ हमारा ये आंसर भी ठीक है कि हमने -1 और +1 को सेपरेट नहीं किया, तो ये हमारा ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को फिर आप लोग अगर इस पर गौर करें तो ये भी हमारे पास क्या है, पोलोनोमियल वाला एक वो है, ठीक है, यानी कि हमारे पास टाइप 2 है। चेक कर लेते हैं। वो कहते हैं टाइप 2 में क्या पोलोनोमियल है, वो हमें किस चीज़ के इक्वल लेना होता है, y के इक्वल लेना होता है, सही है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। आप लोगों को सामने नज़र आ रहा होगा कि यही पोलोनोमियल यहाँ पर भी है, लेकिन वो किस चीज़ में डिवाइड हुआ है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में डिवाइड होने की वजह से वो क्या हो चुका है, उल्टा हो चुका है। अब इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर ये यहाँ पर लिखा हो x - 3, सही हो गया, और ये समथिंग यूँ हो, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 1 के नीचे लिखा हो x/x - 3। सामने नज़र आ रहा है कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो कहाँ उस ऊपर वाले 1 के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, जिसकी वजह से ये जो x - 3 है वो कहाँ गया हुआ है, ऊपर। तो ज़रा हम इसको यही वाली शेप दे देते हैं, जिसकी वजह से होगा क्या कि x/x - 3 + 4 × 1/x/x - 3 अभी नहीं जा सकता, सही हो गया। तो यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है कि ये पोलोनोमियल पहले यहाँ पर है, फिर दूसरी वाली टर्म के साथ ये जो पोलोनोमियल है वो नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर में, और आगे इज इक्वल टू 4 है, यानी कि हमारे पास क्या है, टाइप 2 है। तो टाइप 2 में हमने क्या करना था कि जो भी हमारे पास पोलोनोमियल होगा उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x/x - 3 को किस चीज़ के इक्वल, y के इक्वल। तो पुट कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, y + 4, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1, और 1 की जगह तो y नहीं लिखना हमने, तो x/x - 3, तो y किधर आ जाएगा, नीचे, इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा, y + 4/y इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ एलसीएम, तो y किधर आ जाएगा, नीचे, इसके नीचे क्या मौजूद है, 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y के साथ, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, y² + 4 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, y² + 4, ये जो y है ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, 4y, सही हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो 4y है ये हम कहाँ ले आएँ, इस तरफ ले आएँ, तो ये कितना हो जाएगा, y² - 4y इज़ इक्वल टू -4y + 4 इज इक्वल टू 0। तो हमें चाहिए कि इज इक्वल के बाद क्या हो, हमारे पास 0 मौजूद हो, ताकि हम क्या कर सकें, क्वाड्रेटिक फार्मूला बना सके। तो ये क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ y। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास, हेयर 1 a किस चीज़ के इक्वल है, 1 के, b किस चीज़ के इक्वल है, -4 के, और जो c है वो किस चीज़ के इक्वल है, 4 के, सही हो गया। तो हम क्या कर देते हैं, पुट कर लेते हैं इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, y इज इक्वल टू -b होता है, यानी कि -× -4 हो जाएगा, +- स्क्वायर रूट
-4 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी यानी कि a कितना है 1 और c हमारे पास कितना है 4 और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू ए यानी कि 2a यानी कि 2 1 2 मल्टीप्लाई 1 तो ये कितना हो जाएगा +4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 4 ज़ा 16 और ये कितना हो जाएगा नीचे 2। तो अगर हम इसको देखें 4 प्लस माइनस 16 में से 16 गया 0 तो स्क्वायर रूट 0 हो गया डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 0 कितना होता है 0 तो ये टर्म हमारे पास क्या हो गई 0 तो हमारे पास जो y है वो किस चीज़ के इक्वल आया 4 प्लस 0 बाई 2 y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 0 बाई 2 तो y एक दफ़ा ही लिखूँगी तो मेरे पास y किस चीज़ के इक्वल है 2। देखो इन दोनों में से कोई फ़र्क तो है नहीं, क्या कर लूँगी बाय बैक सब्स्टिट्यूशन बैक सब्स्टिट्यूशन से होगा क्या मैं सिर्फ एक ही y में पुट करूँगी, ठीक है, इसी तरफ पुट करूँगी क्योंकि ये टर्म हमारे पास सेम है तो हम सेम सेम लिख कर आगे नहीं लेके जा सकते। ठीक हो गया। तो बैक सब्स्टिट्यूशन से होगा क्या कि y की जगह में क्या लिखना पड़ेगा x बाय x माइनस 3 को किस चीज़ के इक्वल करेंगे 2 के इक्वल। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उधर जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2x माइनस 6 यानी कि ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे सारी टर्म्स को ये जो x वाली है उनको एक तरफ कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6, ये कितना हो जाएगा -1x इज इक्वल टू -6। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो मेरा इस तरफ का माइनस है वो इस तरफ के माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा x कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो हम लिख लेते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा सिर्फ 6 के। क्वेश्चन नंबर 8 है वो कुछ इस तरह है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी हमारे पास क्या है पोलोनोमियल है, इसको ज़रा सेट करके लिखते हैं। ये भी हमारे पास क्या है टाइप 2 ही है और 4x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1 प्लस अगर मैं उसको रेसिप्रोकल में लिख लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर आएगी 4x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1। तो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है लेकिन ये वाली ऊपर है और ये वाली किस में चली गई है डिनोमिनेटर में चली गई है। इज इक्वल टू इसको ज़रा मैं सेट कर लेती हूँ 2 6 12 और ये 1 कितना हो जाएगा 13 बाय 6। सही हो गया। अब मैं क्या कर लेती हूँ लेट कर लेती हूँ, चूँकि ये मेरे पास टाइप 2 है तो हमारे पास जो भी पोलोनोमियल होता है उसको हमने लेट करना होता है। तो लेट 4x प्लस 1 बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई पुट करते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 13 बाय 6। जल्दी से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा y इतना, यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ क्योंकि इसके नीचे 1 y ज़ार y होता है तो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 13 बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो क्या होगा कि ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो y है ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा क्या कि ये बन जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 6। देखें ये 6 सिर्फ पहले वाले से नहीं मल्टीप्लाई करना, दोनों से मल्टीप्लाई करना, सही है। तो प्लस 6 इज इक्वल टू 13y, सबको एक साइड पे ले आओ, ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे पास क्या है हेयर, यहाँ पे मेरे पास क्या है हेयर a इज़ इक्वल टू 6 b इज़ इक्वल टू -13 एंड जो मेरा c है वो इक्वल है 6 के। तो मैं क्या कर दूँगी पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज़ इक्वल टू -b यानी कि माइनस इंटू -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी कि -13 का स्क्वायर -4ac यानी कि माइनस इंटू 6 और c हमारे पास कितना है वो भी 6 है, a भी 6 c भी 6 और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा माइनस, ये एक ही दफ़ा माइनस था, ये 6 6 ज़ार 36 और 36 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 ज़ार 24 4 3 ज़ार 12 13 14। तो ये कितना आ जाएगा 144 और नीचे कितना आ जाएगा 2 6 ज़ार 12, ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 में से 4 गया 5 और ये 6 में से 4 गया 2, ये 25 आ गया और 1 में से 1 गया 0 तो ये 25 बाई 12 आ गया। तो ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस 5 बाई 12। तो एक दफ़ा y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 13 प्लस 5 बाई 12 के और दूसरे में क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 13 माइनस 5 बाई 12। सही हो गया। इसको ज़रा हम जल्दी से लिखते हैं तो 13 प्लस 5 18 बाई 12 सही हो गया और इस तरफ किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 13 में से 5 निकाला 8 बाई 12 सही हो गया। जब कटिंग होगी 3 3 6 ज़ार 18 12 2 6 ज़ार 12 2 4 ज़ार 8 फिर 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4। ओके तो क्या होगा कि हम इसको थोड़ा पहले क्लियर करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर जो मेरा y है वो किस चीज़ के इक्वल है 2/3 यानी कि उलट हुआ है। सही हो गया। अब मैं क्या करूँगी बैक सब्स्टिट्यूशन पुट करूँगी तो मैं लिख दूँगी बाय बैक सब्स्टिट्यूशन
जब बैक सब्स्टिट्यूशन में पुट करूँगी तो इसकी वजह से होगा क्या कि y की जगह मेरा क्या आ जाएगा 4x+1 और 4x-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x+1 बाय 4x-1 इज़ इक्वल टू 3/2। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4x+1 बाय 4x-1 इज़ इक्वल टू 2/3। सही होगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8x+2 इज़ इक्वल टू 12x-1। और इस तरफ क्या हो जाएगा 12x+1 इज़ इक्वल टू 8x-2। जब हम 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो सही है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 वाले हैं उनको एक तरफ, जो y x वाले हैं उनको एक तरफ, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ। तो ये हो जाएगा 8x-12x इज़ इक्वल टू -3 -2। और इस तरफ हो जाएगा 12x-8x इज़ इक्वल टू -2 -3। तो ये कितना हो जाएगा 4x इज़ इक्वल टू, यानी कि 12 में से 8 निकाला 4, और ये कितना हो जाएगा -5। और इस तरफ क्या हो जाएगा -5, और ये निकाला तो कितना हो जाएगा -4x। सही हो गया। अब दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/4, यानी कि पॉजिटिव में, इसलिए क्योंकि इसका माइनस का साइन और इसका माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो मेरा x है वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा -5/4 के। तो मेरा जो सोल्यूशन सेट है, आप लोग अगर देखें 5/4 है, 5/4 है, तो यानी कि +-5/4 लिख लेती हूँ, +-5/4। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी क्या हो जाता है, मेरा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ओके, तो आप लोग अगर ये इक्वेशन देखें तो ये भी हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी हमारे पास क्या है, टाइप 2 है। टाइप 2 इसलिए क्योंकि देखिए पोलोनोमियल बिल्कुल एक दूसरे के एक जैसे ही है, बस क्या है उलट हुए हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो रेसिप्रोकल ही हुआ है। तो ज़रा हम इसको सेट करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x-a डिवाइडेड बाई x+a -1/x। मतलब ये जो जब भी हम इसका रेसिप्रोकल में करके लिखते हैं ना, तो ये वाली टर्म ऊपर ही रहती है, ये वाली टर्म उसके नीचे आ जाती है। सही हो गया। तो सेम वैसे ही किया। तो आप लोगों को अगर नज़र आ रहा हो तो ये पोलोनोमियल बिल्कुल इस पोलोनोमियल की जैसे है, लेकिन यहाँ पर ये ऊपर में है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में मौजूद है। ये कितना है 7/12। तो इस तरह के सवालों में हम जो है हमेशा क्या करते हैं, लेट करते हैं y को किस चीज़ के इक्वल, ये जो पोलोनोमियल होता है यानी कि x-a/x+a के इक्वल। सही हो गया। तो हमने इसको लेट कर लिया। अब जहाँ जहाँ आपको ये नज़र आ रहा है वहाँ आप क्या पुट कर दो y। तो ये हो जाएगा y -1/y इज़ इक्वल टू 7/12। इससे होगा क्या कि मैं सबसे पहले लूँगी एलसीएम, तो एलसीएम से y किधर आ जाएगा नीचे, फिर ये कितना बन जाएगा y², क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 y ज़ार y होता है तो y², इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो y² बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और इस तरफ क्या हो जाएगा 7/12। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 12 ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये जो y है ये इस तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 12y² -12 इज़ इक्वल टू 7y। ठीक है, इस इक्वेशन को ज़रा मैं सेट करके लिखती हूँ। तो ये इक्वेशन जब मैं सेट करके लिखूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा 12y² -7y इज़ -12 इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y है, तो हम क्या कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं कि हेयर a मेरे पास कितना है 12, मेरे पास जो b है वो कितना है -7, और जो मेरा c है वो किस चीज़ के इक्वल है -12 के। मैं पुट कर देती हूँ, पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल हो जाएगा -b के, यानी कि -(-7) के, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, मेरे पास b² कितना होगा -7 का स्क्वायर, -4 × ac, यानी कि a कितना है 12, और मेरे पास जो c है वो कितना है -12 के, और नीचे क्या हो जाएगा 2 × a, यानी कि 2 × 12। तो इसको जल्दी जल्दी से देखते हैं। ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा -12 होता है 144, और 144 को 5 7 6 सही हो गया। और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 625, और नीचे कितना आ जाएगा 24। सही हो गया। तो ये मेरे पास मैं इसको आगे ही लिख लेती हूँ क्योंकि हमारी फिर बाद में जगह नहीं बचेगी। तो मेरा y किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 7 प्लस माइनस ये जो 625 है। ओके, तो ये जो 625 है मेरे पास, इसका जो स्क्वायर रूट है ये मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा 25 के, और नीचे कितना हो जाएगा मेरे पास 24। तो इसको ज़रा हम यहाँ लिख लेते हैं। तो y किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा 7 + 25/24, और यहाँ कितना हो जाएगा 7, y इज़ इक्वल टू 7 - 25/24। सही हो गया। का 7 और 25 जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास 32, और नीचे क्या है 24 है। इसी तरह मेरे पास जो y है वो इक्वल आ जाएगा 7 में, तो ये कितना हो जाएगा 18, यानी कि -18, और नीचे कितना आ जाएगा 24। तो मैं क्या करूँगी 8 से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, और ये कितना हो जाएगा 6 3 ज़ार 18, और 6 4 ज़ार 24। तो मेरे पास जो y है वो इक्वल आ जाएगा 4/3 के, और जो यहाँ पर मेरे पास y है वो किसके इक्वल आ जाएगा -3/4 के। तो मेरे पास जो बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो मैं लिख दूँगी बाय बैक सब्स्टिट्यूशन
बाय बैक सब्स्टिट्यूशन, जब मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करूँगी तो मेरे पास y की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। तो मैं लिख दूँगी x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू 4/3, और इस तरफ मेरे पास क्या हो जाएगा, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू -3/4। सही हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3a इज़ इक्वल टू 4x प्लस 4a, और इस तरफ मेरा क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4a इज़ इक्वल टू -3x माइनस 3a, यानी कि ये -3 इससे मल्टीप्लाई, ये 4 उससे मल्टीप्लाई, और सेम एज इट इज़ इस तरह। ठीक हो गया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x इज़ इक्वल टू, मतलब a वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x इज़ इक्वल टू 4a, ये माइनस में था, इधर आके प्लस में 3a हो जाएगा, और इसी तरह 4x प्लस 3x हो जाएगा, यानी कि ये इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और a वालों को एक तरफ, तो ये हो जाएगा -3a प्लस 4a। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, -x, और इस तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा, +7a, और इस तरफ क्या आ जाएगा मेरे पास 7x इज़ इक्वल टू a। सही हो गया। अब ये x की वैल्यू चाहिए ना कि माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा, -7a हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू a/7। सही हो गया, a/7। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, -7a और a/7 के। सही हो गया। ओके, तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कुछ इस तरह का है। अब मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों को इस तरह पावर में क्या होता जा रहा हो, एक की कमी नज़र आ रही हो कि पहले 4 है, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, और फिर एंड पे 0 हो गया, तो इस तरह वाली इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं, यानी कि टाइप 3 में ये आएगी, यानी कि इनको हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस का नाम देंगे। और रेसिप्रोकल इक्वेशन में आप लोगों को एक और चीज़ से भी अंदाज़ा हो सकता है कि आप लोगों को जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा होगा वहाँ वहाँ आप क्या पुट कर दोगे, 1/x पुट कर दोगे, उसको सॉल्व करोगे, और आपका इक्वेशन क्या आना चाहिए, आपकी इक्वेशन ये वाली वापस आ जानी चाहिए। तो हम ऐसी इक्वेशंस को क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। रेसिप्रोकल को इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ, या फिर एक्स स्क्वायर से हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म आएगी ये वाली, और उसमें हमें इस तरह की टर्म को किस चीज़ के इक्वल पुट कर देना होगा, y के इक्वल। तो चलते हैं ज़रा इसको सॉल्व करते हैं कि यही हमारा आता है या नहीं। तो हम क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्या कर देंगे, डिवाइड, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये कौन सी टाइप है, टाइप 3। सही हो गया। तो हम करते हैं एक्स स्क्वायर, हम कर देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर को इस तरफ डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 के ऊपर कोई भी नंबर डिवाइड हो आंसर क्या आता है, 0। तो वैसे ही हम करेंगे, ये कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 को जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 वाला ख़त्म हो जाएगा इसके साथ से, और ये कितना बच जाएगा 1, और ये कितना बच जाएगा, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा 2/x बन जाएगा 1/x। सही हो गया। और ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 0 के, ये 1/x स्क्वायर। देखो यहाँ पर डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वापस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो एक्स में, इस x3 में से जब 2 निकल गए तो पीछे बच गया 1, यहाँ में से जब दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2। यहाँ पर जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, वो जो नीचे वाला 1x है, यानी कि 2x थे ना, एक्स स्क्वायर था नीचे, तो उसमें से 1 निकलेगा तो 1 बच जाएगा, और ये वाला उसके साथ ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, दोनों के दोनों इसके नीचे डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। अब ज़रा इसको सेट करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड पे लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर और ये 1/x स्क्वायर को मैंने एक साइड पे लिख दिया। अब जो मेरे पास एक्स वाली टर्म है उनको एक तरफ लिख लेती हूँ, -2 लिख देती हूँ, ये -2x, और ये क्या हो जाएगा +2/x, और ये कितना हो जाएगा -2 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि ज़रा इसको ब्रैकेट में बना के लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, अगर मैं बाहर लिख लूँ, माइनस का साइन भी मैंने बाहर लिखा है, जो दरमियान में यहाँ साइन है वो भी क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या बन जाएगा, सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 2 निकल गया तो मेरे पास क्या बन गया, 1/x बच गया, और ये -2 यहाँ पे आ गया। तो आप लोग अगर देखो कि हमारे पास जो x माइनस 1/x वाली टर्म है उसको हमने क्या लेट करना था, y। तो मैं क्या कर लेती हूँ, लेट y इज़ इक्वल टू x माइनस 1/x। सही हो गया। तो जब मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन का क्या ले लूँगी, स्क्वायर ले लूँगी, तो मेरे पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो मैं अब इसको ज़रा ओपन करूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो -2x, और मतलब a और b होगा, और a और b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 2। अब हम क्या कर देंगे, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए ना, देखो ये रहा, इसकी वैल्यू तो आ गई, y के इक्वल पुट करना है, लेकिन हमने इसकी वैल्यू के इक्वल भी तो कुछ ना कुछ पुट करना होगा ना। तो ये -2 का हम उस तरफ जब लेकर जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मेरे पास जहाँ जहाँ आप लोगों को x माइनस 1/x नज़र आएगा वहाँ y पुट कर देंगे, और जहाँ पर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x नज़र आएगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, y स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, y स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दिया, -2 इसकी जगह क्या है, मेरे पास सिर्फ y है तो y आ गया।
-2 इज़ इक्वल टू 0, ये -2 ये वाला 2 है, तो ये -2 और ये +2 आपस में कैंसिल हो गया। मेरी इक्वेशन किस में बच गई, y² - 2y इज़ इक्वल टू 0। सही हो गया। अब ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि y कॉमन है, तो मैं y कॉमन लूँगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, y - 2 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कि मेरा y जो है वो 0 है और अगली तरफ मेरा जो y है वो किस चीज़ के, y - 2 जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, वो 0 के। ये वाली टर्म भी 0 के इक्वल करवा देंगे, ये भी 0 के इक्वल करवा देंगे। तो इसको ज़रा सेट करते हैं, तो यहाँ पे तो y इज़ इक्वल टू 0 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू +2। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बाय बैक सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मेरे पास ये जो y है इसकी जगह मैंने क्या पुट करना है, x - 1/x, x - 1/x बोला जाएगा 0 के। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मेरे पास x - 1/x जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 के। सही हो गया। फिर मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ, मेरे पास जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 1 इज़ इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x² - 1 इज़ इक्वल टू 2 और नीचे क्या हो जाएगा, x। सही हो गया। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x² - 1 इज़ इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 1 इज़ इक्वल टू 2x। इसको वापस लेकर आएंगे, ये हो जाएगा x² - 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा, x² - 1 इज़ इक्वल टू 0 है, तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ। सही हो गया। अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको क्या करूँगी, पुट करूँगी। यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आराम से पता है कि ये x² - 1 है, यानी कि इस तरह सही हो गया। और इस तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप इसमें क्या कर दो, पुट करवा दो क्वाड्रेटिक में, पुट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में इस तरफ वाली साइड को पुट करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हमने डबल दफ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाई की टर्म से हमारे पास आसानी से क्या आ गया, एक्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब वाई हमने पहले पुट किया, वहाँ से थोड़ा सा सॉल्व किया, उसको हमने क्या कर दिया, एक्स में कर दिया। फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डबल दफ़ा तो लगा ही नहीं रहे, ऊपर हमने लगाया ही नहीं है, हम यहाँ पर लगा देंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास सिर्फ एक्स आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x - 1। जब हमारे पास a² होता है -b² होता है, यानी कि x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। और फिर इस तरफ क्या हो जाएगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास x किस चीज़ के इक्वल आएगा, -b के माइनस इंटू -2 हो जाएगा। प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² होता है, यानी कि -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4ac यानी कि 4 हो जाएगा। साथ में हो जाएगा a कितना है मेरे पास 1, और मेरे पास b कितना है, c कितना है मेरे पास -1। सही हो गया। और नीचे कितना हो जाएगा, 2a यानी कि 2 × 1। सही हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास x किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, x - 1 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 0 के। x + 1 किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 0 के। ज़ाहिर है फिर मैंने ये टर्म भी 0 के इक्वल करवानी है, ये टर्म भी 0 के इक्वल करवानी है। और इस तरफ हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4 + 4 और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना आ गया, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8/2। सही हो गया। और इस तरफ क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 यानी कि +1, और इस तरफ क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -1। और इस तरफ अगर आप लोग देखें कि यहाँ से मैं इसको ज़रा सॉल्व करती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, यानी कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2। जब 2 कॉमन लूँगी मैं, तो मेरे पास जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेंगे वो लिखते हैं। तो मेरा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, +-1 के। देखो ये -1 और ये +1, इनको इकट्ठे करके लिख दिया, ये लिख दिया। और यहाँ पर अगर हम देखें कि मेरा जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 ± स्क्वायर रूट 2 बचेगा। ये भी 2 निकल आया, ये भी 2 बाहर निकल आया, और ये 2, इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरा आंसर कितना आया, 1 ± स्क्वायर रूट 2। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया मेरा। सही है।